हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें। जय माँ इंद्राक्षी। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का पंचांग, आज श्री गणेश चतुर्थी है, आज सिद्धि विनायक व्रत है। आज भगवान श्री गणपति से विशेष प्रकार का एक ऐसा समय है जिनसे हम विशेष आशीर्वाद की प्राप्ति अवश्य कर सकते हैं। पंचांग देख लें। 22 अगस्त सन 2020 दिन शनिवार, शुक्ल पक्ष, भादो मास, संवत 2077, तिथि चतुर्थी, नक्षत्र हस्त, राहु काल 9 से 10:30, दिशा शूल पूर्व दिशा। जैसे कि आपको मालूम है, भगवान श्री गणपति से सभी प्रेम करते हैं और भगवान श्री गणपति का आशीर्वाद जब हमें मिलता है तो वो व्यक्ति जीवन में बहुत ज़्यादा फलता और फूलता रहता है। भगवान शंभु जिस प्रकार से भोले हैं, उसी प्रकार से भगवान श्री गणपति की अनेकों साधनाएं, समस्त प्रकार की साधनाएं बहुत सौम्य हैं। किसी भी साधना में भगवान श्री गणपति की किसी भी रूप में किसी व्यक्ति की, किसी साधक की कोई हानि नहीं होती है। मतलब भगवान गणपति अपने आप में इतने सौम्य हैं। गजानन भूत गणादि सेवितम कपित्त जम्बो फल चारो भक्षणम। कहने का भाव कि हर प्रकार के विघ्नों का विनाश करने वाले भगवान श्री गणपति जब वर देते हैं सो साधक के हर प्रकार के मनोकामों को पूर्ण कर देते हैं। और आज का ये जो दिन है, ये विशेष भगवान श्री गणपति से आशीर्वाद प्राप्त करने का दिन है। इसमें क्यों आज का विशेष दिन है? वैसे तो चतुर्थी हर महीने आती है, लेकिन आज की ही चतुर्थी में, भादो मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के मध्याह्न में, यानी कि दोपहर दिन के समय में भगवान श्री गणपति का जन्म हुआ। भगवान श्री गणपति के जन्म के दिन, आज के दिन जो उनकी सेवा करता है, उनकी पूजा करता है और विशेष प्रकार से पूजा करता है, उन्हें बहुत विशेष लाभ मिलता है। एक चीज़ और हमारे सभी दर्शक ध्यान रखें, सभी साधक ध्यान रखें कि आज की रात्रि में चंद्रमा के दर्शन कदापि न करें। आज की रात्रि में चंद्रमा के दर्शन करने से मिथ्या कलंक व्यक्ति के ऊपर लगता है, मिथ्या दोषारोपण उसके ऊपर होने लगता है। अब बहुत लोग जो इन चीज़ों को नहीं मानते हैं वो अपनी जगह हैं, और जो मानते हैं तो हम क्यों ना माने। हमारे ऋषियों ने, हमारे शास्त्रों ने, हमारे उपनिषदों ने जैसा हमें बताया है, हमें उस बात को मानना चाहिए। संसार में सभी अपने अपने धर्मों को मानते हैं, सभी अपनी जो भी उनके शास्त्र हैं, जो भी उनकी उसमें लिखी बातें हैं, उस पर मर मिटते हैं। तो हम अपने शास्त्रों की बातें क्यों ना माने, हमें माननी चाहिए। और चंद्रमा की जो बात है, चंद्रमा मन के कारक हैं, चंद्रमा मन के स्वामी हैं। और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आज इस उपलक्ष्य में हम कैसे गणपति की पूजा करेंगे, वो सारी चीज़ें मैं आपको लिखवाने वाला हूँ। आइए हम बात करते हैं भगवान श्री गणपति के पूजन की। मिट्टी का एक नवीन घड़ा, उसमें पानी भर लें, सुगंधित पुष्प आदि डाल करके लाल कपड़े से उसको कलावा से बांध दें और उसके ऊपर सुंदर सी गणपति की मूर्ति स्थापित करें। घड़ा बहुत बड़ा ना हो, छोटा सा ले लें और सामने थाल में हम गणपति का पूजन करें। पंचोपचार पूजन करें, 5 द्रव्यों से या 6 द्रव्यों से और 16 द्रव्यों से भगवान गणपति का हम पूजन करें। जैसे सबसे पहले भगवान जी के पैर धुलाए जाते हैं। पाद्यम समर्पयामि, अर्घ्यम समर्पयामि, आचमनम समर्पयामि, स्नानम समर्पयामि, वस्त्रम समर्पयामि, गंधम विलेपयामि, धूपम आग्रपयामि, दीपम दर्शयामि। है ना? तो ये सारी चीज़ें करते 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 दक्षिणा तक, फूल फलम तक सारी चीज़ें भगवान को जब अर्पण कर देते हैं
और यदि आपसे मेरे दर्शकों, मेरे साधकों ऐसा ना हो पड़े, ऐसा ना बन पड़े, तो आप अपने जो घर में गणपति हैं उन्हीं गणपति की मूर्ति को आप धूप दीप दे करके अच्छे से भगवान श्री गणपति का आवाहन करके भगवान को पुकारें, उनका आवाहन करें कि हे भगवान। वैसे आवाहन के मंत्र अलग अलग होते हैं हर देवी देवता के, लेकिन कोई बात नहीं, आप जो हैं सिंपल तरीके से भगवान को पुकारें, वो ज़रूर आते हैं। भोली भक्ति पर तो भगवान वास्तव में रीझ जाते हैं। अपना करने के बाद उनको 16 प्रकार के द्रव्य या पंचोपचार से पूजन आदि करके, लेकिन लड्डू 21। अब 21 लड्डू के बारे में बहुत सारी मान्यताएं हैं। आप कम से कम 5 लड्डू भगवान को मोतीचूर के अर्पण करें, क्योंकि लड्डू बहुत प्रिय हैं उनको, मोदक प्रिय हैं भगवान श्री गणपति। 21 लड्डू उन्हें चढ़ाएं और एक एक नाम बोलते हुए, गणपति के नाम हर जगह मिल जाते हैं। 101 नाम ले, 101 दुर्वा भी चढ़ा सकते हैं, लेकिन 21 दुर्वा भगवान श्री गणपति को आप ज़रूर चढ़ाएं। 21 दुर्वा गणपति को जरूर अर्पण करें। और अगर आपके पास समय है तो वहीं भगवान श्री गणपति के समक्ष बैठ करके आप 11 माला या 21 माला ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र की जपें। चाहे ये साधना आप, जैसे सुबह हमारा कार्यक्रम आपने आज देखा है, ये साधना मध्य में दोपहर में कर लें, और या वैसे तो शाम के समय ये साधना की जाती है आज की जो साधना होती है, क्योंकि दोपहर के समय भगवान जन्मे, और भगवान जन्मे वही कहा तो यही जाता है। अब भगवान का जन्म तो बड़ा ही अद्भुत होता है, वो तो उनकी लीलाएं होती हैं, वो तो वही जाने, लेकिन जो बात है वो तो कहनी पड़ती है। शाम के समय आप भगवान गणपति का ये पूजन करें, किसी मंदिर में जाकर भी कर सकते हैं, घर में भी कर सकते हैं। मंत्र ओम गंग गणपतये नमः, इसे गम भी पढ़ते हैं बहुत लोग, कोई दिक्कत नहीं है। ओम गम गणपतये नमः या ओम गंग गणपतये नमः। एक भगवान गणपति का और सुंदर मंत्र है, ओम हस्ती पिशाची लिखे स्वाहा। जिनके ऊपर कर्ज बहुत चढ़ जाता है उनके लिए अलग मंत्र होता है, ओम गणेश ऋणम छिंधी वरेण्यम होम नमः फट। भगवान गणपति के 108 नाम पढ़ें। भगवान गणपति के 1000 नाम जो आज के दिन पढ़ता है और एक एक दुर्वा उनको चढ़ाता है, क्या बात है, वास्तव में विघ्नों का विनाश होता है। और आज से शुरू करके जो प्रतिदिन गणपति की 5 मालाएं करता है और भगवान गणपति को प्रतिदिन 21 दुर्वा चढ़ाता है और 41 दिन तक ये साधना करे या अनवरत तरीके से चलती रहे, उस घर के समस्त प्रकार के कलेश दुख मिट जाते हैं। तो मेरे दर्शकों, बहुत अच्छी साधना है, बहुत ही अच्छी साधना है, आप ज़रूर करिएगा, आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। दूसरी बात, आज के दिन जो व्रत रखते हैं, भाई सिद्धि विनायक व्रत भी है आज के दिन, तो जो आज के दिन सिद्धि विनायक व्रत रखते हैं, एक समय चंद्रमा को अर्घ्य दे करके हम फिर अपना भोजन आदि जो भी हम करना चाहें वो हम ग्रहण करते हैं। इसमें एक विशेष बात ध्यान रखें, जो 21 लड्डू रखे जाते हैं उसमें से कुछ लड्डू अपने पास रख करके बाकी लड्डू कहीं ना कहीं वितरित कर दिए जाते हैं, और जो भी पूजा की सामग्री है और वो सब जल प्रवाह की जाती है। और वैसे भी आज के दिन जो गणेश जी का जलोत्सव होता है, जल प्रवाह की विधि होती है, वो तो किसी से छिपी नहीं है। महाराष्ट्र में देखिए कितने सुंदर और अच्छे तरीके से भगवान श्री गणपति का विसर्जन और पूजन पूरे विश्व को मालूम है। वास्तव में महाराष्ट्र की धरती के कण कण में भगवान श्री गणपति निवास करते हैं और आशीर्वाद सभी को प्राप्त होता है, पूरे विश्व को आशीर्वाद प्राप्त होता है। और एक विशेष बात और ध्यान रखें, जब हम चंद्रमा को अर्घ्य दें तो प्रयास करें कि चंद्रमा को हम देखें ना। तो हमने बताया है कि भादो मास की शुक्ल पक्ष की जो चतुर्थी होती है, कहीं ना कहीं उसका कुछ ना कुछ तो प्रभाव जीवन पे आता ही आता है, तो उस चंद्रमा को नहीं देखना चाहिए। और मैंने बताया जैसे कि भूल से यदि चंद्रमा देखा जाए तो भगवान श्री कृष्ण की जो स्यंतिक मणि की कथा है उसे सुन लेना चाहिए या किसी को सुना देना चाहिए। भगवान श्री गणपति ने 21 दिन तक युद्ध किया था गुफा के अंदर, 21 दिन तक युद्ध किया था। उसके बाद सारी आपने उनकी वो प्रसंग सुना ही होगा, वो पूरी कथा सुनी होगी, क्योंकि एपिसोड बहुत बड़ा हो जाएगा, नहीं तो मैं आपको बताता सुनाता जरूर। और स्यंतक मणि उन्होंने प्राप्त की, और भगवान श्री कृष्ण को भी
किसी ऐसी मिथ्या का आरोप का सामना करना पड़ा था, वो भी उनका दूर हुआ। तो कहने का मतलब आज का चंद्रमा देखना निषिद्ध है। चंद्रमा वैसे भी मन का स्वामी होता है, मन में चंचलता लाता है, और आज का चंद्रमा ना देखें तो अच्छा रहता है। और आज के दिन एक चीज़ और ध्यान रखें, किसी भी गणेश मंदिर में जाकर के, किसी भी गणेश मंदिर में जाकर के आपसे कुछ ना बने तो फल फूल सुपारी आदि चढ़ा करके गणेश जी के श्री चरणों में बैठ करके आप गणपति के किसी भी मंत्र की साधना करेंगे, आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। आज के दिन किसी भी ब्राह्मण को पीले रंग के वस्त्र देना बहुत शुभ माना जाता है। आज के दिन श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः बोलते हुए किसी भी स्थान पर जल, मीठा जल वितरित करना बहुत अच्छा माना जाता है। आज के दिन फल मिठाई बांटना बहुत अच्छा माना जाता है। कहने का भाव, आपसे जैसा आपसे बन पड़े आज के दिन आप वैसा ही करने का प्रयास करें। कुल मिलाकर के आज भगवान श्री गणपति ने अवतार लिया, रूप लिया, और आज के दिन जो भगवान श्री गणपति को भजता है, उनका नाम जपता है, तो अपने विघ्नों को दूर करता है। आज के दिन 21 हरी हरी दुर्वा, तो उनको तो चढ़ानी होती हैं, 21 दुर्वा की एक गुच्छी सी बना करके गंगा जल थोड़ा मिला करके पूरे घर में हल्की सी, उसमें ना के मात्र के बराबर में हल्दी मिला ली जाए। जो व्यापारी लोग हैं वो अपने व्यापार में छींटे दे सकते हैं श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः बोल करके। और जो घर में हम सब भी आज के दिन हरी दुर्वा से हल्की हल्दी मिला करके या हल्का सा केसर मिला करके श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः बोल करके अपने पूरे घर में छींटा देने से भी आनंद की प्राप्ति होती है। वास्तु दोष में भी लाभ मिलता है, नज़र दोष में भी लाभ मिलता है। आज के दिन मध्याह्न समय से, दोपहर समय से लेकर के कल सुबह तक, जब तक सूर्य उदय होते हैं, भगवान श्री गणपति के समक्ष 2 मोदक, 1 पान सुपारी और कोई भी फल, ऋतु फल जैसे आम हो सकता है, केला हो सकता है, अमरूद हो सकता है, मौसमी हो सकती है, कोई भी ऋतु फल, 2 मोदक और फूल आदि, और साथ में अखंड दीप जलाया जाए। दोपहर से अखंड दीप जलाया जाए, शाम तक रहे, फिर उसमें घी डाल दें, रात्रि पर्यंत वो जलता रहे, और कल सुबह सूर्योदय तक या रात्रि में किसी भी समय 12 बजे के बाद वो शांत हो, तो बहुत अच्छा आज के दिन रहता है। ऐसे दीप का संयोजन करना आज के दिन। तो भगवान गणपति की महिमा वास्तव में बहुत अद्भुत निराली है। भगवान गणपति के नाना भांति के स्तोत्र हैं, नाना भांति के भगवान गणपति के मंत्र हैं। गणपति की साधनाओं में उच्छिष्ट गणपति की साधनाएं हैं, वार्ताली रूप में गणपति की नाना भांति की साधनाएं हैं, हरिद्रा गणपति की नाना भांति की साधनाएं हैं, है ना। बहुत ज़्यादा बताऊंगा तो आप मिसगाइड हो जाएंगे, भ्रमित हो जाएंगे। इसलिए मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ, सिंपल साधारण तरीके से आज भगवान गणपति की साधना करें। और यदि किसी मंदिर में भगवान गणपति को सिंदूर चढ़ाने का, चोला चढ़ाने का मौका मिल जाए तो ज़रूर चढ़ाइए, चांदी के वर्क लगाइए, फल फूल चढ़ा करके बस आज गणपति को प्रसन्न कीजिए किसी भी रूप में। आइए माँ पार्वती का ध्यान करते हुए आज की ध्यानवाला में जगदम्बा की स्तुति करते हैं, जुड़ते हैं आज की ध्यान स्तुति में माँ भगवती से। ॐ सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूलस्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी भापेन वक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् पराम् अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशोण्डिं शिरा शङ्खं समदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलासमद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवं विद्युद्दामसमप्रभां मृगपते
स्कंदस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेट विलसा धस्ताविरासेवितां हस्ते चक्रगदाशिखेट विशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें। माँ भगवती का आशीर्वाद, गौरी का आशीर्वाद हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। और जैसे कि हमने आपको बताया, गणपति की साधना आज के दिन अमृत फलदायिनी मानी जाती है। जिन साधकों को पहले से ही, जो साधक गणपति की साधना करते आ रहे हैं, आज के दिन उन्हें अपनी साधना में 4 चांद लगा देने चाहिए बस। दूसरी बात, हमने गणपति विशेषांक पहले ही आपको दे दिया था गणेश चतुर्थी का, उस एपिसोड को भी आप सुन सकते हैं। हालांकि यही सब कुछ है, लेकिन सुन सकते हैं, कुछ न कुछ उससे भी आपको हासिल होगा। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। श्री गणेशाय नमः। जिंदगी के इस प्रवाह में तमाम लोग डिप्रेशन के इस हालात से गुजर रहे हैं। सफलता असफलता अपनी जगह की बात है, लेकिन पता नहीं कितने सारे लोगों को इन्होंने डिप्रेशन से उबारा है, नया मोटिवेशन दिया है काम का। इनका जो एक अनुभव था कि एक मेरी बातें इनसे लगातार कभी कभार हो जाया करती हैं। एक दिन मेरी बात हो रही थी, अचानक इन्होंने प्रश्न किया कि क्या आपके यहाँ कौवे आ रहे हैं। मैं बहुत तेज चौंका। करीब 4-5 दिनों से कौवों का झुंड मेरे घर पे मंडरा था। तो मैं यही सोचने परेशान था, ये शुभ है अशुभ है, क्या चीज़ है। तो मैंने प्रश्न किया कि क्या मैंने आपको बताया कि मेरे घर में कौवे आ रहे हैं। कहने नहीं, मुझको दिखाई पड़ रहा है। तो कुछ तो अलौकिक है इनमें। दूसरा क्या, जो इनका उद्देश्य है, जब महाकुंभ में आए थे, मेरी इनसे वार्ता हुई, तो मैंने इनका उद्देश्य जानना चाहा कि किस उद्देश्य के लिए आप काम कर रहे हैं। तो जो उद्देश्य उन्होंने मुझको बताया, मैं मन से इनके उद्देश्य के साथ जुड़ गया। इनके साथ तो जुड़ा था ही, अब इनके उद्देश्य के साथ भी हूँ मैं। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।